आपके बीच रखेंगे। शुक्रिया इम्तियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक बोलते हैं कि एक टोन है। मेरे प्यारे प्यारे देसी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बात ऐसी है कि मैं गौश पाक इदरिसिया ट्रस्ट से कब जुड़ा, मैं अपनी एक राय रखनी चाहूँगा। जुड़ा तो उसके क्या फ़ायदे मुझे लेने चाहिए और मुझे क्या देना चाहिए, इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली मुलाकात मेरी बाबू भाई बनारस वाले जो गोलगड्डा से हैं उनसे हुई। मैं एक तंजीम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, इदरिसी टाइगर्स। तो बाबू भाई ने कहा कि आप यार इदरिसी टाइगर्स में स्टार्ट करके इमाम भाई से मिलें, जिन्होंने गौश पाक इदरिसिया वेलफेयर ट्रस्ट एक तंजीम स्टार्ट की है और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, आप उनसे जुड़े। इमाम भाई से मेरी मुलाकात 25 मई को हुई। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अपनी सारी बातें मुझे बताई, मैंने भी अपनी बातें शेयर की उनसे। मुझे लगा कि नहीं भाई, इनसे तो कुछ मिलकर काम करना ही चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए नहीं गए, सबके लिए कर रहे हैं। इमाम भाई ने कहा कि भाई 7 जून को हमारी मीटिंग है, आपको आनी होगी। मैं 7 जून मीटिंग में गया। पहली बार ऐसी मीटिंग देखी जहाँ पे खुल कर इदरिस भाइयों ने कभी बोला होगा। सभी कहते हैं, अदर कास्ट हमेशा कहते हैं इदरिसी मतलब मोटी बुद्धि, मोट बुद्धिया होते हैं इदरिसिया, लेकिन हम कहते हैं इदरिसिया ही चालाक होते हैं, जन बोला जाना थे और बुलवाओ जानते हैं। ये हमारी भाषा की बात है। उस दिन मैंने देखा कि भाई मुन्ना भाई जो नालस वाले से आए हुए थे, उन्होंने दिल खोल के जो बातें रखी और बातें की, मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, अब हमारे लिए भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं, कहीं कहीं चूक जाते हैं। फिर उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे मुलाकात मेरी हाजी अख्तर इदरिसी साहब से हुई, इम्तियाज भाई से हुई, मोइन भाई जो बहुत ही पुराने हमारे गौश पाक इदरिसिया वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं और हैं भी, उनसे हुई। अब्दुल कादिर साहब तेज तर्रार, इतनी अच्छी उनकी शैली है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मजहर भाई, इज अ लायन, इज अ टाइगर, वो हमेशा दिन रात काम करते हैं। मैं उनको द रॉक का उनको अवार्ड भी दूँ, कोई भी कम नहीं। रफीउल्लाह भाई से मुलाकात हुई। ऐसे ऐसे करके सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और अंत देखिए ऐसा है कि अब ये शुरुआत है कि आप भाइयों से भी मेरी मुलाकात हुई। मुझे तो बोलना आता नहीं, लेकिन आप लोगों को देख के ऐसा जज्बा पैदा हो गया कि मुझे बोलना पड़ रहा है और मैं बोल रहा हूँ। अब इससे आगे क्या बोलूँ, अब रह गई जरूरत, अब मुझे इससे जुड़ने के फायदे क्या हो सकते हैं, मैं इस बारे में जरा गौर करूँगा। देखिए, जैसे कि हमारे गरीब थोड़े से पिछड़े लोग हैं इदरिसी भाइयों में, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। हम तो कैसे कैसे करके अपने परिवार पाल लेते हैं, लेकिन वो भाइयों तो एक 2 वक्त की रोटी भी नहीं पा पाते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि एक मेरी कमाई से एक तीसरा हिस्सा निकाल के उन भाइयों के लिए रखूं और उन तक पहुंचाने का हमारा काम हो कि न कोई हमारे घर पे आके मांगे। ये मेरा एक मानना था और ये बात मैंने इमाम भाई से रखी थी। इमाम भाई ने बहुत अच्छा, आपका अच्छी राय है, अच्छी सोच भी है, उस हिसाब से हमने स्टार्ट किया है। अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा कि मैं बहुत भाव हो गया हूँ। आप लोग को देख के मुझे तो घबराहट हो रही है कि मैं कहाँ शेरों के बीच में आके खड़ा हो गया हूँ। यार मैं भी शेर हूँ, आप जैसे शेरों के बीच में आके खड़ा हो गया, मुझे डर लग रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम भाई, जो आपने अपने ख्याल को हमारे साथ शेयर किया। अभी हमारे बीच में और भी बहुत सारी अजीम शख्सियत बाकी है जिनको हमें सुनना है। मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो इदरिसी बिरादरी से हैं, लखनऊ से तशरीफ लाए हैं और उनके बैनर्स यहाँ से वहाँ तक लगे हुए हैं। एक राजनीतिक शख्सियत जो हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखती है, भाई नसीर अहमद इदरिसी साहब को आपके हवाले करता हूँ और आप उनको सुने और महसूस करें नजीर भाई इदरिसी को
तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा परिचय है, मैं मोहम्मद नशीर अहमद, कैरेक्टर जौनपुर, और मेरी ओरिजिन है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर तहसील। और अल्लाह ने एक और ताकत दी है, मैं उस परिवार में पला और बढ़ा यहाँ खूंटी के परमवीर चक्र भी है। हम अकेले ही चले थे जाने वे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनकर। आज इस महाराष्ट्र की जमीन को मैं सलाम करता हूं, और कि यहाँ लोग खाली हाथ आते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं। आज इस महाराष्ट्र में, खासतौर से बॉम्बे में, चाहे अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे आदमी साहब हों, चाहे उनकी लड़की हो, तमाम ऐसे लोगों को इस सरजमी ने सलाम किया, इज्जत दी। आज उसी ने हमें भी आपने इज्जत दी, हम इसके शुक्रगुजार हैं। हम सलाम करना चाहते हैं सूरत की सरजमी गुजरात से आए हुए सैली साहब, और इससे में मेरे बेदोई साहब भी लगते हैं, वो भी आए हैं। उत्तर प्रदेश से भी कई लोग आए हुए हैं, पंजाब की सरजमी से, दिल्ली की सरजमी से जाहिद साहब। हम इस नौजवान को सलूट और सलाम करता हूं कि भारत की सबसे ऊंची जहां पे न्याय होती है, उस न्यायपालिका में आप ला रहे हैं। मैंने तो कहा, भाई जाहिद यार, तू वहां काम करो, हम समाज में काम करें। नसीर का एक पैर रेल में, दूसरा का जेल में चले, जमानत तो बहुत कराने वाले आ गए। मेरे दोस्त, मैं भी एक समान परिवार में पला और पढ़ा। मेरे वालिद साहब तो पढ़े नहीं थे, लेकिन मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाई। मैं एक बचपन की घटना आपको बता दूं। मेरा जो घर है वो तहसील के पीछे है। वहां बचपन में रामदेव वो जन्माष्टमी थाने में मनाई जाती है, और मैं वहां पे गया तो एक जीप रुकी। पहले से कोतवाल सिपाही वहां बैठे हुए थे, मौजूद थे उस डाइस पे, और एक जीप रुकी। एक व्यक्ति आता है अपनी पत्नी के साथ, और एक लाल टोपी लगाए हुए चपरासी आगे चलता है, और रास्ता मिलता है। वो व्यक्ति जब जाता है तो कोतवाल सलूट करता और खड़ा हो जाता है। हमने कहा, यार ये कौन सी तोप आ गई, ये सोच थी। तो ये सब ना मुझे बड़ा बेचैन किया। हमारे मेरे भाई इंजीनियर हैं, हमने भाई ये ऐसा सा घटना हुआ, आखिर हम भी हो सकते हैं क्या? और उन्होंने कहा, क्यों नहीं भाई, तुम भी हो सकते हो। तुमने कहा, कैसे भाई? क्या हाई स्कूल करोगे, इंटर करोगे, बीए करोगे, इंडियन सिविल सर्विस में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और तुम पीसीएस हो गए, आईएएस, तो इसी तरह से तुम्हें इज्जत मिलेगी। बाप होता है, इसी सपने मैंने मुझे बदल दिया। मैं हाई स्कूल इंटर की, शुरू से मैं हॉस्टल में ही रहा, और मैं कुछ ही नंबर से इंडियन सिविल सर्विस में नहीं सिलेक्शन हो पाया। लेकिन एक चीज बता दें कि मेरे कुनबे की मेरी भतीजी अंजुम आरा भारत की इदरीसी बिरादरी की सेकेंड आईपीएस बची हुई है, और तमाम ऐसे मेडल हैं जो आपके सीनों पे लगे हैं। बशर्ते पहचान की जरूरत है। बड़ा अच्छा कोशिश रहा, ऐसा मंच आपने दिया है। इस बॉम्बे की सरजमी है जो भागता हुआ शहर है, हमने इसे लक़ब दिया है, कभी रुकता नहीं है। और इस भागते हुए शहर में इतनी मौजूदगी हो, और पूर्वांचल की सरजमी से लोग आए हुए हो, और हम उनको सलूट करता हूँ। हम इसी कड़ी में
हम आगे चले गए। हम इस डाइस में मौजूद, पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूँ कादर इदरीसी साहब को कि मुझे यहाँ पे अख्तर साहब से मेरी मुलाकात कराई, फोन होते रहे। हम 4 साल पहले इस सरजमीन पे आए थे और आज युवा जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से हम आए हैं। अभी तो हम छोटे हैं, कल फल जरूर देंगे। हमारे ही कौम का कोई नौजवान हवा का रुख बदल देगा। और मैं इस डाइस का बहुत अच्छा संचालन, बहुत जो सब मेरे पास ने भाई ने किया और उनका आदेश है कि समय कम है, बातें तो बहुत है लेकिन हम एक बहुत हल्का अपनी बात कह के गुजर जाऊंगा। और मैं जनाब अध्यक्ष साहब जो इस ट्रस्ट के हैं उनको सलाम करता हूँ, और जो मेरे दुबई से चल के आए हैं मेरे भाई, आपको आने में तो बहुत परेशानी हुई होगी, हम भी उन्हें सलाम करते हैं। और तमाम ऐसे मेहमान हैं जो VVIP हैं, हम एक छोटे सिपाही होके हम इनको सलूट करते हैं कि इंशाल्लाह आपकी मौजूदगी इस समाज को एक हवा देगी। तो मेरे दोस्त, समाज सबसे बड़ा होता है। जाहिद इदरीसी ने कहा कि मेरी पहचान चाहे जहां भी पैदा हो लेकिन वहीं से शुरू होती है। तो मेरी सोच थी मैं कुछ इस सब्जेक्ट के लोगों से, चूंकि मैं आपके कुनबे से पैदा हूं और कई लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आओ देने वाला बनो, लोकतंत्र के मालिक बनो, तभी तो कुछ कर सकते हो, बदल सकते हो। और बड़ा अच्छा लगा, महसूस हुआ कि नहीं कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो मेरे दोस्त, जो सपना देखता है उसी का सपना पूरा होता है। हमने भी सपना देखा, वो दौर था 90 का, जब सिंगल तोगड़िया आडवाणी कहा करते थे हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, मल्ला जाओ पाकिस्तान। इस सोच ने मुझे नसीब को बदल दी। हमने कहा भाई रुको, इस प्रश्न का उत्तर मुझे 7 महीने लग गया। हमने कहा भाई जो 2 भाइयों के बीच झगड़ा होता है तो कोतवाल और जज कहता है कि खसरा खतौनी लेके आओ, तो मैं कहता हूं कि खसरा बता रहा है कि कुतुब मीनार मेरी है, खसरा बता रहा है कि ताजमहल मेरा है, खसरा बता रहा है हैदराबाद मेरी है, अरे खतौनी बता रही कि लाल किला तो पुश्तैनी मैं ही तो। मैंने लिखा हूं लाल किले पे कि ये लाल किला सिर्फ लाल पत्थर ही नहीं, 1857 के उन शहीदों की कुर्बानी से लाल है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जान दी। हम उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो बहुत दुनिया देखा होगा, लेकिन जो पावर आप हमेशा, मैंने लोगों से सुना हो, बड़ा तकलीफ होता है कि उत्तर प्रदेश में सपा ने मुझे कुछ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। तो मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्त, तुम देने वाले कब बनोगे? वो है विधायिका। मैं कोचिंग चलाऊंगा, आप अपने बच्चे को, जैसे अख्तर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि अगर किसी समाज को बदलना हो वहां पे उसकी सोच बदल दो, हालात बदल देगा वो। अगर मेरे वालिद साहब ने अपनी सोच नहीं बदली होती तो इंशाल्लाह इस हालात में उनका लड़का यहाँ नहीं पहुंचता। खास तौर से मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ और नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बच्चों से, कि आज के दौर में कोई माँ बाप राजनीति में नहीं लाना चाहता, ये बड़ा गलत करता है। वो मेरी भी जिद थी, अल्लाह ने पूरा की। वो कहते थे तुम यहाँ न जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं, जब तक हम कोतवाल DM और IAS IPS नहीं पैदा करेंगे और विधायक और MP नहीं पैदा करेंगे, तब तक हम अपने समाज को नहीं बदल सकते। मैंने युवा जन क्रांति पार्टी आपकी 3 लोकसभा की इलेक्शन लड़ी और मुझे बेहद अफसोस की बात है कि इस भारत का नागरिक 1 लाख में हमने सर्वे किया तो वो संविधान को नहीं जानता जो बाबा जी ने लिखा है। तो आप दिखा दें वो संविधान नहीं है। हमने इसको पूरी तरह से पढ़ लिया है, अमल भी किया है,
तो भारत में 543 लोकसभा की सीट 22% के हिसाब से 120 सीटों पे हम नहीं जाते, तो आखिर इससे क्यों भाई? हमारा मौलिक अधिकार का हनन है। लोकसभा में विचार ही तो चलता है। जब हमने अपनी बात नहीं कहेंगे तो मेरी बात कौन मानेगा? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट, 90 सीटें वहां आरक्षित है, इस पर कौन बात करेगा? हालांकि बात बहुत है और हम बहुत जल्दी आपके टीवी के माध्यम से भी आना चाहते हैं समाज में आपके मुद्दों को लेके। अभी ताज भाई और हम हाशिमपुरा कांड हुआ था जहां पे 42 नौजवानों को गोली मार दी गई और 28 साल बाद फैसला आता है कि कोई अपराधी नहीं पड़ता। हमारा सिख मरता है, भाई मरता है तो उसे 40 लाख रुपए दिया जाता है, अगर मुसलमान मरता है तो उसे 5 लाख क्यों? जब जाहिद भाई और हम मेरठ की सड़क पे उतरे तो माननीय मुलायम सिंह ने 5 लाख और बढ़ा के दी। हमने कहा नहीं, हम इस पे कानून बनाएंगे, हम आपकी लड़ाई जंतर मंतर से भी लड़ेंगे और बहुत जल्दी हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन बलिया से संपूर्ण क्रांति के मैसेज लेके आएंगे।